सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। भारत सरकार ने जनगणना 2027 को अधिसूचित कर दिया है, जो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें आजादी के बाद पहली बार जातिगत डेटा भी एकत्र किया जाएगा। यह 2011 के बाद देश की पहली जनगणना होगी, जिसे 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इस चरण में 4 पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल किया जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, जिसमें देश के बाकी सभी राज्यों में जनगणना का कार्य आरंभ होगा। यह जनगणना इस मायने में ऐतिहासिक होगी क्योंकि यह 1931 के बाद पहली बार है जब सभी समुदायों के लिए जाति डेटा एकत्र किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। जनगणना जो हर 10 साल में की जाती है 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। जनगणना के आंकड़े कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, संविधान का अनुच्छेद 82 सबसे हालिया जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को अनिवार्य करता है। अनुच्छेद 330 और 332 एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करते हैं। शिक्षा से लेकर ग्रामीण विकास तक के मंत्रालय स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का पता लगाने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हैं। जनगणना की प्रक्रिया 2 मुख्य चरणों में पूरी की जाएगी, जिनके बीच कई महीनों का अंतर होगा। घरों की लिस्टिंग और घरों की जनगणना होगी। इस चरण में देश में हर संरचना का दौरा किया जाएगा। जनगणना कर्मी घरों की विशेषताओं को दर्ज करेंगे, जिसमें घर की मुखिया, सदस्यों की संख्या, घर की बनावट में इस्तेमाल की गई सामग्री, कमरों की संख्या, पानी और बिजली के स्रोत, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन और टीवी, फोन, वाहन जैसी संपत्तियों की उपलब्धता का डेटा शामिल होगा। जनसंख्या की गणना यह आवास की गणना के बाद वाला चरण होता है। इसमें व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें नाम, उम्र, लिंग, जन्मतिथि, घर के मुखिया से संबंध, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, धर्म, जाति और विकलांगता की स्थिति के बारे में डेटा एकत्र किया जाएगा। जनगणना के विशाल कार्य को पूरा करने के लिए लगभग 30 लाख जनगणना कर्मियों की आवश्यकता होगी, जिनमें ज्यादातर स्कूल के शिक्षक शामिल होंगे। इसके अलावा जिला और उप जिला स्तर पर लगभग 1,20,000 कर्मचारी जनगणना के काम का प्रबंधन, देखरेख और सहायता करेंगे। यह जनगणना भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिसमें मोबाइल ऐप और रियल टाइम मॉनिटरिंग का उपयोग किया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई थी। हालांकि उस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए थे और ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर केवल SC/ST परिवारों के आंकड़े ही जारी किए गए थे। जनगणना अधिनियम 1948 में SC/ST की गणना का प्रावधान है। OBC की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा, जिसमें OBC की 2650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1270 SC और 748 ST जातियां हैं। 2011 में SC आबादी 16.6% और ST आबादी 8.6% थी। 2027 की जनगणना भारत के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और नीति निर्माण के लिए आवश्यक विस्तृत डेटा प्रदान करेगी। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।